नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मेरे चैनल क्यूरियोसिटी ऑडियो में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कैसे यूक्रेन युद्ध एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस का कारण बना। चलो वीडियो शुरू करते हैं। एक साल से यूरोप एक अभूतपूर्व ऊर्जा संकट से जूझ रहा था। 2022 एनर्जी मार्केट के लिए एक संकट का वर्ष था। बाजारों यूक्रेन पर युद्ध ने सदमे की लहरें भेजी थी। मार्केट की कीमतें पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई थी। परिवारों को सीमित करने के लिए मजबूर किया गया था। कंजम्पशन के रूप में देशों में चाक शुरू कर दिया गया था। बाहर की रणनीतियाँ साफ नज़र आ रही थी। सबसे बुरी मार यूरोप की लगी थी। हाई इन्फ्लेशन और अर्थव्यवस्था पर मंदी के कारण हेल्प करना संभव नहीं था। जो हाउसहोल्ड चीज़ें थी उनमें बहुत ही ज़्यादा कमी नज़र आने लगी थी और कंपनियों के साथ हाथापाई करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। बढ़ती लागत और आपूर्ति का मतलब है कि कीमतों में गर्माहट बढ़ रही थी। फॉर एग्जांपल, मार्च 2022 में तेल की कीमतें $140 प्रति रूबेल तक बढ़ गई थी, जो कि यूरोप के लिए 14 वर्ष में सबसे ज़्यादा थी। कीमतों में और भी अधिक वृद्धि के बाद पहले 2 हफ्ता में आक्रामक तेल की कीमतों में 40% की बढ़त हुई। कोयला 130% और गैस 180% से बढ़ गया था। दुनिया से यूरोप के संकट को अलग करने वाली बात रशिया पर निर्भर थी, क्योंकि 2022 तक रशिया दुनिया का दूसरा नेचुरल गैस प्रोड्यूस करने वाला देश था और उसका सबसे बड़ा कस्टमर यूरोप था। कॉन्टिनेंट अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लगभग 40% रशिया पर डिपेंड था। लेकिन युद्ध बदल गया। जो यूरोप चाहता था कि रशिया ऊर्जा पर अपनी निर्भरता कम करे। इतना प्रतिरोध के बावजूद भी प्रतिबंधों की शुरुआत की गई। यह सब मॉस्को का रेवेन्यू काटने के लिए था, ऐसा ब्रसेल ने कहा था। प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन उर्सुला वॉन डर लेयन ने कहा है कि हमें रशिया के राजस्व में कटौती करनी चाहिए, जो पुतिन इस अत्याचारी युद्ध को वित्त पोषित करने के लिए उपयोग कर रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि यूक्रेन के खिलाफ मुझे गहरा यकीन है कि हमारे पास आर्थिक ताकत है और काबू पाने की इच्छा शक्ति भी है। लेकिन रशिया ने पलटवार किया। एनर्जी सप्लाई धीरे धीरे बंद कर दिया। यूरोप अभी तक की सबसे बड़ी कठिनाई में फंस गया था। गैस की प्राइस बढ़कर €340 पर मेगावाट आवर, जो लगभग 320% जो साल 2022 की शुरुआत से भी ज़्यादा थी। रूस से जर्मनी तक बहने वाली उत्तरी धारा की पाइपलाइन को गोली मार दी गई थी। मॉस्को का कहना था कि यह पश्चिम के प्रतिबंध थे, जिससे उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया गया था। जर्मनी, इटली जैसे देशों को नुकसान उठाना पड़ा। साल 2021 में जर्मनी ने 56.2 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस का आयात किया, जो उसकी कंजम्पशन से आधे से भी ज़्यादा था। इटली में यह आंकड़ा 29.2 बिलियन क्यूबिक मीटर था। फलस्वरूप घरों में अपनी बिजली के बिलों को जाते हुए देखने लगे। नवंबर 2022 तक बिजली के बिल सभी यूरोपीय संघ की राजधानियों में 69% की बढ़त हुई। सर्दियों के दौरान लोगों को ब्लैकआउट की चेतावनी मिलने लगी। यूनाइटेड किंगडम जैसे देश ने लोगों को कैश इंसेंटिव देने का फैसला दिया। ये सब इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए था, लेकिन नागरिकों को इसमें से कुछ भी नहीं मिल रहा था। हज़ारों लोग सड़कों पर उतरे। यूरोपियन कैपिटल्स उच्च ऊर्जा की कीमतों में राहत की मांग करने लगा। एक इंटरव्यू के दौरान एक लेडी ने कहा है कि मुझे इन सभी लोगों की तरह डर लगता है जो जोखिम उठाते हैं। ठंड में छोड़ दिया जाना या सक्षम नहीं होना। बिजली और गैस बिलों का भुगतान करने के लिए यदि उपभोक्ताओं का भुगतान करना संभव नहीं है, स्पष्ट रूप से निलंबित कर दिया जाएगा। लेकिन मैं नहीं समझे कि हमें इसमें से क्या मिलना है। यह सब एक विकेट की वजह से है। पॉलिसी जो हमारे शासकों की रही है, वर्ष से हम निभाते आ रहे हैं। 2022 में यूरोपीय संघ ने 94.73 मीट्रिक टन्स एलएनजी आयात किया, जो 2021 की तुलना में 57.27 टन था। अमेरिका ने 41 सप्लाईज का
प्रतिनिधित्व किया और ब्लॉकस्टॉप एलएनजी अभूतपूर्व था। जर्मनी जैसे देश ने अपना कोयला पावर प्लांट निकाल दिया। बिजली संयंत्र जिन्हें यह माना जाता था अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए छुटकारा पाए। जुलाई और सितंबर के बीच 36.3% इलेक्ट्रिसिटी जर्मन पावर ग्रिड में स्टोर की गई थी और वो कोल पावर प्लांट से ली गई थी। इससे यूरोप को अपना गैस भरने में मदद मिली। कम से कम सर्दियों के लिए स्तर नवंबर 2022 तक 95% पर पहुंच गया। लेकिन एक्सपर्ट का कहना था असली चुनौती तो अब शुरू होने वाली है। अगले विंटर का गैस रिफिल करने के लिए रशिया की हेल्प लिए बगैर। रिपोर्ट के अनुसार इसने लगभग 800 बिलियन यूरो खर्च किए। कस्टमर्स को बिजली के बिलों में 17 महीने की सब्सिडी भी मिली। उपभोक्ताओं के लिए जर्मनी ने 265 बिलियन यूरो का नेतृत्व किया। पर यूके भी कम नहीं था। यूके ने भी 103 बिलियन यूरो खर्च किए। युद्ध में एक वर्ष का प्रभाव यूक्रेन युद्ध में गंभीर रूप से महसूस किया गया है। यूरोपीय घराने 116 देशों के अध्ययन ने दिखाया गया था। परिवारों के लिए कुल ऊर्जा कंजम्पशन 113% तक बढ़ गया था। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का ये कहना है कि आने वाले वर्ष के लिए संकट महसूस किया जा सकता है। इस तरह की हालतें यूरोप और रशिया के बीच में चल रही थी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लेके आऊँगा। थैंक यू।